Okay, so let's start. Today we'll discuss the profit and loss concept and we'll do some questions over that. In last class, did we solve questions of percentage? Yes, ma'am. Okay, so let's move further. Is my screen visible to everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, let's start. So, what you know about profit and loss? Let me know what are the terms used in profit and loss. Selling price and cost price. Okay, and we have more terms. Interest. Sorry, Ma'am, profit interest, percent and loss percent. profit percent and loss percent. Yes. Interest is not used in profit and loss. It is used in SI and CI. You can connect this concept with interest, but it is not used in profit and loss. Okay, let's start. So if we talk about profit and loss, the first term which is used is cost price. Cost price क्या होता है? Cost price is the amount which you spend on something. जैसे कॉस्ट प्राइस में कई बार स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि अगर किसी पर्सन ने कोई चीज परचेज की है देन इट इज कॉस्ट प्राइस। अब उसने वही चीज किसी और को फिर सेल कर दी, तब कॉस्ट प्राइस क्या होगी? सो लेट मी एक्सप्लेन। कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है, मैन्युफैक्चरर उसे मैन्युफैक्चर करता है, कुछ अमाउंट वो स्पेंड करता होगा उस चीज को बनाने में, तो जो भी पैसा उसने इन्वेस्ट किया उस प्रोडक्ट में वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस होगी। फिर वो उसमें अपना कुछ प्रॉफिट ऐड करके आगे डीलर्स को या डिस्ट्रीब्यूटर्स को सेल करेगा। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने जिस प्राइस में उस प्रोडक्ट को खरीदा वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई। फिर डिस्ट्रीब्यूटर अपना प्रॉफिट ऐड करेगा या लॉस, जो भी सिनेरियो होगा, वो फिर फर्दर आगे सेल करेगा। तो जो कस्टमर खरीदेगा उसने जिस प्राइस में खरीदा वो उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गई। तो इन ऑल अगर मैं समराइज करूं, कॉस्ट प्राइस वो अमाउंट है, इसको इस तरीके से समझ लो, जो आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं या खर्च कर रहे हैं। अगर आप किसी भी चीज में 100 रुपए खर्च कर रहे हैं तो 100 रुपए आपकी कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, नाउ लेट्स मूव। कॉस्ट प्राइस के बाद क्या आना चाहिए? सेलिंग प्राइस। Selling price. सेलिंग प्राइस आएगा, बट सेलिंग प्राइस से पहले एक और प्राइस आती है जिसे हम कहते हैं मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस या फिर इसको एमआरपी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, या फिर इसको लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। ठीक है, अब मार्क प्राइस क्या है? किसी भी प्रोडक्ट में अगर 100 रुपए स्पेंड हुए हैं तो ऑफ कोर्स वो अपनी 100 रुपए की कॉस्ट प्राइस तो नहीं बताएगा कस्टमर को। लाइक हम शॉपिंग के लिए जाते हैं, कोई भी चीज हम देखते हैं उसमें एक टैग लगा होता है कि ये प्रोडक्ट इतने का है। लाइक लेट्स से 99 का कोई प्रोडक्ट है, क्या वो प्रोडक्ट 99 में मैन्युफैक्चर हुआ होगा? नहीं। अगर 99 में मैन्युफैक्चर हुआ है और सेल करने के लिए भी 99 का टैग लगा दिया तो उसको तो प्रॉफिट ही नहीं होगा। तो कॉस्ट प्राइस के बाद वो लोग क्या करते हैं, एक सर्टेन परसेंटेज से अपनी प्राइस को इंक्रीज करके टैग कर देते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। ठीक है, अब मार्क प्राइस में क्या होता है, अगर हमें कोई डिस्काउंट मिल रहा है तो फिर डिस्काउंट होने के बाद सेलिंग प्राइस आएगी।
और अगर डिस्काउंट नहीं है, इफ देयर इज नो डिस्काउंट, तो मार्क्ड प्राइस विल बी योर सेलिंग प्राइस. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. यस मैम. ओके. तो मार्क प्राइस क्या है? द जिसपे हम अपने प्रोडक्ट को मार्क करते हैं या टैग करते हैं, बट उसके बाद हम फिर उसमें डिस्काउंट देते हैं, फिर सेलिंग प्राइस आता है. अगर डिस्काउंट नहीं है तो मार्क प्राइस विल बी योर सेलिंग प्राइस. अब यहाँ पे एक टर्म इंट्रोड्यूस होगा, मार्कअप परसेंट. साथ साथ मैं परसेंटेज वाली चीजें भी एक्सप्लेन करती जाऊंगी. मार्कअप परसेंट क्या है? आप अपने कॉस्ट प्राइस को जितना परसेंट अबव मार्क करोगे, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस तक का जितना परसेंट इंक्रीमेंट आपने किया है, दैट विल बी योर मार्कअप परसेंट. ठीक है. तो मार्कअप परसेंट अगर हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? एमआरपी और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. अब कॉस्ट प्राइस क्यों रहेगा डिनोमिनेटर में? क्योंकि जो हमने इंक्रीमेंट किया है वो किसमें किया है? कॉस्ट प्राइस में, तभी मार्क प्राइस बना होगा. तो हम कंपैरिजन भी किससे करेंगे? कॉस्ट प्राइस से करेंगे. ठीक है. लेट्स मूव फर्दर. अगर डिस्काउंट निकालना है तो एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस. एमआरपी और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस डिस्काउंट होगा. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अगर कोई भी डाउट किसी भी टर्म में रहता है, लेट मी नो. ओके. डिस्काउंट परसेंट क्या है? अब कई बार तो स्ट्रेट डिस्काउंट होगा कि लेट से अगर कोई प्रोडक्ट 100 रुपए का है, हमने बार्गेनिंग की कि 10 रुपए कम कर लो, और उन्होंने 10 रुपए का हमें डिस्काउंट दे दिया, तो हमने 90 रुपीज में वो चीज परचेज कर ली, तो 90 हमारा सेलिंग प्राइस हो गया. ठीक है. बट कभी कभी परसेंटेज के फॉर्म में, जैसे हम कपड़े लेने जाते हैं मॉल्स में, कहीं शोरूम्स में, कहीं भी जाते हैं, तो वहां पे परसेंटेज के फॉर्म में, वहां बार्गेनिंग नहीं होती, वहां परसेंटेज के फॉर्म में डिस्काउंट मेंशन्ड होता है. तो अब अगर वो मुझे डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो किस पे देंगे? ऑफ कोर्स एमआरपी पे ही देंगे. जिस प्राइस पे उन्होंने अपने प्रोडक्ट को टैग किया है उसी पे वो डिस्काउंट देंगे. तो मार्क प्राइस पे वो डिस्काउंट देंगे. अगर डिस्काउंट परसेंट हमें निकालना हो तो कैसे निकालोगे? डिस्काउंट डिवाइडेड बाय एमआरपी इंटू 100. अब इन फॉर्मूला को मतलब याद नहीं करना, समझ लेना कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, डिस्काउंट को एमआरपी से कंपेयर कर रहे हैं. क्यों एमआरपी से कर रहे हैं? क्योंकि डिस्काउंट दे किस पे रहे हैं? एमआरपी पे ही दे रहे हैं ना. एमआरपी को ही डिक्रीज कर रहे हैं. जितने भी परसेंट का डिस्काउंट होगा उतना परसेंट एमआरपी डिक्रीज हो जाएगी, तभी आपका सेलिंग प्राइस आएगा. ठीक है. फिर डिस्काउंट के बाद आता है हमारा सेलिंग प्राइस. ठीक है. अब सेलिंग प्राइस के बाद दो सिनेरियो बनते हैं, या तो उसको प्रॉफिट हो रहा होगा या फिर उसको लॉस हो रहा होगा. ठीक है. प्रॉफिट कब होता है? Selling price is greater than cost price. यस. व्हेन सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, देन यू विल हैव प्रॉफिट. लॉस कब होगा? इसका उल्टा, व्हेन कॉस्ट प्राइस इज मोर देन सेलिंग प्राइस. ऑफ कोर्स मैंने अगर किसी प्रोडक्ट पे ज्यादा पैसे खर्च किए और मिले मुझे कम, तो लॉस ही हुआ. ठीक है. तो अगर प्रॉफिट निकालना है तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और अगर लॉस निकालना है तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. अब आता है प्रॉफिट परसेंट. प्रॉफिट परसेंट क्या है? प्रॉफिट कितना परसेंट है ये हम निकालना चाह रहे हैं. प्रॉफिट किस कहां से निकलेगा? कॉस्ट प्राइस से. परसेंट जो है वो कॉस्ट प्राइस से ही कंपेयर करोगे. क्यों? प्रॉफिट को मैं अगर अपने कॉस्ट प्राइस से नहीं कंपेयर करूंगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा मुझे एग्जैक्टली प्रॉफिट हुआ कितना है. आप ये तो तभी समझ पाओगे ना कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, जब आप अपने कॉस्ट प्राइस को क्लियर रखोगे कि मैंने 100 रुपए खर्च किए हैं, 120 का सेल किया है, तो मुझे 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है. स्ट्रेट है. अब यही चीज अगर मैं परसेंटेज में पूछूं कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो ऑफ कोर्स मैं अभी भी कॉस्ट प्राइस से ही कंपेयर करूंगी, तभी पता चलेगा मुझे.
तो 20 रुपए का जो मुझे प्रॉफिट हुआ है वो कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है ये निकाल लोगे तो यू विल गेट दी प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, सेम गोज विद द लॉस परसेंट। नाउ मैं लॉस को कंपेयर करना चाहती हूँ कि वो सीपी का कितना परसेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे दो तीन चीजें जो याद रखनी है। पहली चीज, मार्कअप परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस, क्योंकि हम कॉस्ट प्राइस को ही इंक्रीज करके मार्कअप प्राइस बनाते हैं। ठीक है, डिस्काउंट परसेंट विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड ऑन एमआरपी। क्यों? क्योंकि एमआरपी को ही डिक्रीज करके हम डिस्काउंट के परसेंटेज में डिक्रीज करके सेलिंग प्राइस बनाते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट इज अ पार्ट ऑफ एमआरपी। प्रॉफिट परसेंट, profit and loss will always be calculated on cost price because profit and loss are also a part of cost price. Now is it clear to everyone? किसी को कोई डाउट तो नहीं है किसी भी टर्म में? No, ma'am. No, Okay, ma'am. okay, okay. No. Let's move further. अब ये हमने टर्म्स डिस्कस कर लिए। प्रॉफिट एंड लॉस में जो कैलकुलेशन है वो पूरी परसेंटेज बेस्ड है। बेसिक जो कैलकुलेशन हम परसेंटेज में करते हैं वही कैलकुलेशन यहाँ पे भी करनी है हमें। बस हमें टर्म्स के मीनिंग्स और उनका रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें एक दो चीजें मैं और ऐड करूंगी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। कोई प्रोडक्ट है मेरे पास जिसको मैन्युफैक्चर करने में मुझे 100 रुपए लगे, तो मेरी कॉस्ट प्राइस हो गई 100 रुपीज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस मेरी 100 रुपीज है। नाउ मार्कअप परसेंट है 20%। ठीक है, मार्कअप परसेंट क्या होता है? जितना परसेंट हम अपने कॉस्ट प्राइस को बढ़ाना चाहते हैं एमआरपी या फिर लिस्ट प्राइस बनाने के लिए। ठीक है, तो अब अगर मैं बोलूं कि एमआरपी कितनी होगी, तो व्हाट यू विल डू इज कि 20% ऑफ सीपी विल बी एडेड इन सीपी। यही करोगे, 100 प्लस 20% ऑफ सीपी विच इज ऑल्सो 100, तो ये कितना आ जाएगा? 120 आ जाएगा। ठीक है, तो एमआरपी बना मेरा 120। इज इट क्लियर? यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? No, ma'am. ओके, तो अब एमआरपी 120 बन गया। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ये बोल सकती हूँ दैट एमआरपी इज 120% ऑफ सीपी? कैन आई से दैट? नहीं समझ में आया? Yes, ma'am. देखो, अगर मैं किसी भी वैल्यू को कभी भी परसेंटेज में बढ़ा रही हूं या कम कर रही हूं, अब एक बात बताओ, परसेंटेज में हर वैल्यू 100% होती है? कोई भी नंबर में उठा लूं वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, फिर अगर मैं बोलूं कि इसको 20% कम कर दो, इस नंबर को 20% कम कर दो, तो 20% कम करने का मतलब है मैं इस नंबर को 80% रहने देना चाहती हूँ। जितना वो पहले था उसका अब 80% हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि इसी नंबर को 20% इंक्रीज कर दो, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो नंबर अभी है उसको उसी का 120% बना दो। इज इट क्लियर टू एवरीवन जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करना है? Yes, ma'am. किसी को Yes, कोई ma'am. डाउट तो नहीं है?
ठीक है, तो अब आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि मैं एमआरपी को 120% ऑफ सीपी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि मैं सीपी को 20% बढ़ा रही हूँ। तो 20% बढ़ाने का मतलब है जो अभी मेरा सीपी है उसको मैं 120% बना रही हूँ। अगर मैं ये करने की जगह सीधे ये लिख देती कि 100 × 120% ऑफ 100, तभी मेरा आंसर 120 आता ना। तो 20% निकाल के ऐड करने की जगह मैं क्या बोल रही हूँ कि सीधे 100 का 120% निकालो, और मैं ये बोल रही हूँ कि सीपी का 120% इज एमआरपी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब उसने 120 एमआरपी कर दिया, फिर उसने डिस्काउंट दे दिया। डिस्काउंट परसेंट है मान लो 10% का। ठीक है, तो अब डिस्काउंट किस पे दिया जाएगा, एमआरपी पे दिया जाएगा ऑफ कोर्स। ठीक है, तो अब मुझे आप लोग आंसर दो कि मैं एमआरपी को कितना परसेंट बनाना चाहती हूँ। 90%। 90%, 10% कम कर दूंगी मैं। डिस्काउंट देने का मतलब है एमआरपी को मैं 10% से कम करना चाहती हूँ। तो एमआरपी को मैं 90% बनाना चाहती हूँ। 90% बनने के बाद ये क्या देगा मुझे, सेलिंग प्राइस देगा आफ्टर डिस्काउंट। तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ दैट सेलिंग प्राइस इज 90% ऑफ एमआरपी? इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, मैं 10% कम कर रही हूँ एमआरपी को, जैसे ही 10% कम करूंगी वो एसपी बन जाएगा। ठीक है, अब इसी में आगे देखते हैं, एक सेकेंड। ओके, नाउ लेट्स से अब मेरी एसपी कितनी बन जाएगी, 90% ऑफ एमआरपी निकालेंगे, इट विल बी 108। 100। ठीक है, सेलिंग प्राइस मेरी बन गई 108। अब मुझे बताओ प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितने रुपए 8 का रुपीज। प्रॉफिट हो रहा है, 8 रुपीज का प्रॉफिट। कैसे देखते हैं, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करोगे। 100 रुपए का कॉस्ट प्राइस था, 108 सेलिंग प्राइस हुआ, तो 8 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब अगर मैं प्रॉफिट परसेंट पूछूं तो ये 800 का कितना परसेंट है, 8% स्ट्रेट है। ठीक है, अब इस पूरी चीज को हटाते हैं। लेट्स सी वन थिंग। अब अगर किसी सिनेरियो में मुझे ये पता है दैट प्रॉफिट परसेंट इज 8%। ठीक है, तो ये जो 8% है ये कॉस्ट प्राइस पे ही मुझे मिला होगा, कॉस्ट प्राइस में ही ऐड हुआ होगा। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकती हूँ दैट एसपी विल बी 108% ऑफ कॉस्ट प्राइस? लेट मी यस नो मैम। इफ इट इज क्लियर। कॉस्ट प्राइस में मैं 8% का प्रॉफिट ऐड करूंगी तभी तो मुझे सेलिंग प्राइस मिलेगी, और प्रॉफिट ऐड करने के लिए मैं 8% नहीं निकाल रही हूँ, मैं सीधे लिख रही हूँ कि 108% बना दो सीपी को तो वो एसपी बन जाएगा। अगर सेम सिनेरियो में मान लो मेरे पास लॉस होता 10% का, तो सेलिंग प्राइस को क्या लिखती मैं, 90। लेट मी नो। सेलिंग प्राइस को 92%। क्या लिखते, 90% ऑफ सीपी। ठीक है, यहां तक जितना भी मैंने एक्सप्लेन किया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नो मैम।
Okay. Should we move to the questions? Yes, ma'am. Okay, let's move further. Here we have questions. See question number 1. Read it out. पढ़ लिया क्वेश्चन? क्या बोल रहा है? अ शॉपकीपर सेल्स हिज प्रोडक्ट एट 12% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस. He has to pay a tax of 10%. If he gives a discount of rupees 36, what is the remainder after tax? देखो, पहली चीज तो टैक्स इंसान किस चीज पे करता है? जो उसकी इनकम होती है. ठीक है. तो यहाँ पे शॉपकीपर की इनकम क्या होगी? कौन सा टर्म उसकी इनकम होगा? अच्छा, कॉस्ट प्राइस, एमआरपी या सेलिंग प्राइस, इन तीनों में से शॉपकीपर की इनकम क्या होगा? सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस विल बी द इनकम ऑफ शॉपकीपर. तो सेलिंग प्राइस जो भी होगी उसी पे 10% वो टैक्स पे कर देगा. तो पे करने के बाद कितना बचा, ये इनका क्वेश्चन है. अब यहाँ पे समझने वाली चीज ये है कि 12% का उसने डिस्काउंट दिया है और हमें डिस्काउंट 36 भी दिया गया है. कैन एनीवन एक्सप्लेन मी कि ये 12% और 36 का क्या रिलेशन है? जो 12% डिस्काउंट है वो 36 रुपीज का है. मैम ओके. सीपी को एक्स मान लेंगे तो ऐसा होगा कि 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 36. सीपी को एक्स मान लेंगे? यस मैम. बेटा डिस्काउंट तो एमआरपी पे देंगे ना, तो सीपी का तो कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे. डिस्काउंट किस पे दोगे? एमआरपी पे. मैम जो भी मतलब एमआरपी. बोलो. मैम मतलब लिस्ट प्राइस को एक्स मानेंगे तो डिस्काउंट 12% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 36. हाँ हाँ. एमआरपी का 12% इज 36. देखो, 12% डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं, एक 12% डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं, वी नो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है? एमआरपी पे. क्वेश्चन में भी उन्होंने लिख रखा है. ठीक है. तो अब एमआरपी जो भी होगी उसका 12% जो है वो मेरा डिस्काउंट के बराबर होगा, जो मुझे दिया गया है 36 रुपीज. तो यहां से मुझे पता चला कि जो एमआरपी है उसका 12% 36 रुपीज के बराबर है. तो एमआरपी कितनी होगी यहीं से निकाल लोगे. कितनी होगी एमआरपी? 300. 300 रुपीज. बट यहाँ पे एमआरपी का तो कोई रोल नहीं था. है क्या रोल एमआरपी का?
टैक्स तो वो सेलिंग प्राइस पे पे करेगा ना। चलो अच्छा, पहले आप लोगों के मेथड से ही चलते हैं। एमआरपी निकाल लिया हमने, ठीक। अब अपने को क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस चाहिए। टैक्स पे तो सेलिंग प्राइस पे ही करेगा। तो अब 300 जो है, इसमें से 36 माइनस कर दो, यही होगा सेलिंग प्राइस। यही किया आप लोगों ने। यस मैम। 264 बचेगा, ये मेरी आ गई सेलिंग प्राइस। अब इस 264 में से मैं 10% टैक्स पे कर दूंगी, ठीक है। तो इस 264 में से 10% निकल जाएगा, बचेगा कितना, 90%। तो मैं सीधे 264 का 90% निकाल दूं। इज इट क्लियर। ये जो 90% मैंने लिखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो मैम। ठीक है, तो अब 90% इसका मैं निकालूंगी, तो ये आएगा 237.6, विच इज सी ऑप्शन। ठीक है, ये क्लियर है सबको। अब यहाँ पे मैं जो चीज बोलना चाह रही थी इस पॉइंट पे, वो ये थी कि एमआरपी मुझे पता है, मुझे लास्ट में रिमाइंडर आफ्टर टैक्स पूछा है उन्होंने, और टैक्स मैं पे करूंगी सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, तो मुझे एमआरपी की जरूरत नहीं है, मुझे सेलिंग प्राइस चाहिए। तो अब सीधे सेलिंग प्राइस, देखो क्वेश्चन में जब भी कभी अरिथमेटिक के तो किसी भी क्वेश्चन में जो चीज नहीं पूछी है, जिस चीज की जरूरत नहीं है, डोंट फाइंड इट आउट, कोई जरूरत नहीं है। जो अपने को चाहिए ना लास्ट में, वही सीधे निकालो। जैसे अभी मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया ना कि 120%, 90%, इसमें मैं क्या बताना चाह रही थी, मैं ये बता रही थी कि अगर मुझे किसी नंबर को 20% से इंक्रीज करना है, तो जनरली हम क्या करते हैं कि नंबर में उसी का 20% ऐड करते हैं, यही करते हैं। तो पहले हम 20% निकालते हैं, फिर हम उसमें ऐड करते हैं। अब ये दो स्टेप ना करके मैं क्या करूंगी, सीधे 120% निकालूंगी, क्योंकि जरूरत तो मुझे इसकी है ना, इस 20% की जरूरत थोड़ी ना है। समझ में आया। ठीक है, तो मैम वही कैन चीज यू मैं यहाँ एक्सप्लेन बोलना वंस चाह रही मोर? हूँ। सॉरी। मैम कैन यू एक्सप्लेन वंस मोर? ओके, मैं ये बोल रही हूँ कि अगर किसी नंबर, कोई नंबर मान लो n है, ठीक है, मैंने बोला उसको 20% बढ़ा दो, उस नंबर में 20% इंक्रीमेंट करना है मुझे, ठीक। तो हम जनरली क्या करते हैं कि नंबर लेते हैं और उसका 20% निकालते हैं और उस नंबर में ऐड कर देते हैं, यही करते हैं। सॉरी। एम आई ऑडिबल और नॉट? यस मैम। ओके, सो आई वाज सेइंग कि 20% निकाल के फिर ऐड करने का कोई मतलब नहीं है। 20% पहले तुम निकालोगे, फिर उसको ऐड करोगे। उससे अच्छा क्या है कि मैं एन को सीधे 120% उसका निकाल लूं, तो मुझे सीधा आंसर मिलेगा। समझ में आया। यस मैम। तो अब मैं यही इस क्वेश्चन में बोल रही थी कि एमआरपी का 12% मुझे पता चल गया कि एमआरपी का 12% इज 36। ठीक, यहाँ पे और एक और कॉन्सेप्ट बता देती हूँ कि अगर किसी भी नंबर का, कोई भी नंबर है, उसका मान लो 10% है 100, ठीक है। अब इसी नंबर मैं पूछ रही हूँ कि नंबर बताओ क्या होगा, तो हम ऐसे लिखते हैं जनरली कि n का 10% इज 100, तो n की वैल्यू क्या होगी, 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 10। ठीक, यही करते हैं। ठीक है,
मान लो कि मैंने n का 70% पूछा, ठीक है, तो अब क्या करोगे, ये जो n निकला है कितना आया है 100 × 100/10, इसका 70% निकालोगे। ये जो मैं लिख रही हूं समझ में आ रहा है? लेट मी नो एनीवन। यस मैम। ठीक है, तो अब 70% निकाल रही हूँ, देखो 100 से 100 कैंसिल हो गया, बचा कितना 100/10 × 70, यही बचा लास्ट में। तो यहां से एक चीज सीख लो कि अगर मुझे किसी नंबर का कोई भी एक पार्ट दिया गया है, जैसे इसमें 10% दिया था, तो 10% की वैल्यू 100 है, तो इंटू 70 करोगे, 70 की क्या होगी। ठीक, अब इसको और अच्छे से समझते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। बस लास्ट वाला स्टेप देखना, ठीक है। मान लो 20% of a number is 40 and I want to know 75% of that number, ठीक है, तो क्या करोगे, 40 is 20% into 75%, दिस विल गिव यू आंसर। क्यों? यूनिटरी मेथड हमने सबने पढ़ा है, अगर 40 20% के बराबर है, तो अगर मैं 40 को 20 से डिवाइड कर दूं तो 1% की वैल्यू मिल जाएगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी? Yes, ma'am. 1% की मिलेगी। मुझे 75% चाहिए, तो उस 1% में मैं 75 को मल्टीप्लाई कर दूं, मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे 40 रुपीज के मान लो 20 पेन लिए मैंने, ठीक है, मैं ये पूछ रही हूं कि 75 पेन कितने रुपए में आएंगे, तो तुम क्या करोगे, पहले एक पेन का प्राइस निकाल लोगे 40 को 20 से डिवाइड करके, ठीक, कितना आया 2 रुपीज। अब 75 पेन का चाहिए तो 2 × 75 कर दोगे, यही करोगे। यही यूनिटरी मेथड मैंने यहाँ यूज किया है। अब इससे हो क्या रहा है, हमारे कुछ स्टेप्स बच जाएंगे। ये चीज सबको क्लियर है? कैन वी मूव बैक टू द क्वेश्चन? यस मैम। ओके, सो आई वॉज सेइंग कि अगर मुझे पता है एमआरपी का 12% 36 है, बट एमआरपी की मुझे जरूरत नहीं है, सेलिंग प्राइस मुझे पता है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस का और एमआरपी का रिलेशन क्या है, कोई बता सकता है मुझे? यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस को क्या बोल सकती हूँ, कितना परसेंट होगा एमआरपी का? अरे बताओ, लास्ट क्वेश्चन में तो हमने अभी किया है ये। एमआरपी को 12% से कम कर दोगे तो एसपी आ जाएगी। अभी क्लिक किया, क्लास में है तो काफी लोग, बोल कोई नहीं रहा है। सॉरी, मैम मैम हाँ 88%। हाँ, गुड। एसपी विल बी एमआरपी का 88%। क्यों? क्योंकि 12% का तो डिस्काउंट दे दे रहे हैं हम, तो एमआरपी 88% बचेगा, वही मेरी एसपी हो जाएगी। ठीक है, तो अब मुझे पता चल गया दैट सेलिंग प्राइस इज 88% ऑफ एमआरपी, तो मैं सीधे लिख सकती हूँ ना कि 12% इज 36 इंटू 88% निकालना है मुझे। आ गया, समझ में आया? ये जो मैंने किया ये समझ में आया ना, ये जो यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था ना, ये वाला वही चीज मैंने यहाँ यूज की है। यस Yes, मैम। ma'am. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा स्टेप बच गया कि हम पहले एमआरपी निकालते, फिर हम उससे सेलिंग प्राइस निकालते। हमने क्या किया, सीधे 36 वाली वैल्यू को यूज करके सीधे एसपी निकाल लिया। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन?
Yes, ma'am. Okay. Read the question. परसेंटेज में ऑलवेज कीप इन माइंड कि कभी भी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो हमेशा आपके दिमाग में यही क्लिक करना चाहिए कि अगर मुझे इतने परसेंट से इंक्रीज करना है तो मतलब ये इतना परसेंट बचेगा, अगर इतने परसेंट से डिक्रीज करना है तो ये इतना बचेगा। अगर किसी नंबर को 20% से इंक्रीज कर रहे हो तो 120 बन जाएगा, 20% से डिक्रीज कर रहे हो तो वो 80 रह जाएगा, 30 से इंक्रीज कर रहे हो तो 130 हो जाएगा, 30 से डिक्रीज कर रहे हो तो 70 रह जाएगा। Always keep that in mind. पढ़ लिया क्वेश्चन? A manufacturer adds 10% to the cost while selling to the shopkeeper, who in turn adds 15% to his cost while selling to the customer. अच्छा, यहाँ पे एक चीज क्लियर है ना सबको कि सबके लिए कॉस्ट प्राइस अलग अलग होगी, जो जिसने जिस प्राइस में प्रोडक्ट परचेज किया उसके लिए वही कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। यहाँ पे 3 स्टेप्स दिख रहे हैं मुझे। पहले तो मैन्युफैक्चरर के पास था, मैन्युफैक्चरर ने अपने कॉस्ट प्राइस में 10% बढ़ा के शॉपकीपर को सेल कर दिया। फिर शॉपकीपर ने जिसमें परचेज किया उसमें 15% बढ़ा के कस्टमर को सेल कर दिया। और कस्टमर का कितना दिया गया है? कस्टमर पेज ₹5060 फॉर द प्रोडक्ट। मैं सॉल्व करूं या फिर आप लोग अभी करोगे, कर रहे हो? मैम सॉल्व हो गया। हो गया सॉल्व? ओके, यस। गुड, ठीक है। Let's start. Manufacturer adds 10% to the cost price while selling to the shopkeeper. तो क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है। तो let us assume कि मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस था C, ठीक है। तो अब इसने क्या किया? C को 10% बढ़ा दिया, तो C का 110% बना दिया इसने, ठीक है। इस प्राइस में शॉपकीपर ने खरीदा, मैन्युफैक्चरर ने सी को 10% बढ़ाया तो ये प्राइस बनेगी। इस प्राइस में शॉपकीपर ने खरीदा तो शॉपकीपर के लिए यही उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। अब शॉपकीपर ने क्या किया? इस कॉस्ट प्राइस को 15% बढ़ाया, मतलब इसी को 115 बना दिया, ठीक है। ये किसकी कॉस्ट प्राइस हो गई? ये पूरी कॉस्ट प्राइस हो गई कस्टमर की। कस्टमर ने इतने में खरीदा, जो कि हमें दिया गया है 5060। ये जो मैंने लिखा सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लो। 11 से कैंसिल आउट होगा ये, ओके। 115 ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। इट विल बी 4, सी की वैल्यू आ जाएगी 4000, ठीक है। इसी क्वेश्चन को हम रिवर्स में भी सॉल्व कर सकते थे बिना सी को अज्यूम किए, वो भी बता देती हूँ, बट कंफ्यूज मत होना, जो भी मेथड ठीक लगता है उससे सॉल्व करना, ठीक है।
यहाँ पे मुझे फाइनल वैल्यू 5060 दी गई थी, तो मैं इसी वैल्यू को यूज करके सीधे अगर लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखती कि 5060 जो है वो मुझे पता है किसकी कॉस्ट प्राइस है, कस्टमर की। और शॉपकीपर ने क्या किया है, अपने कॉस्ट प्राइस में 15% ऐड करके ये सेलिंग प्राइस बनाई थी। ठीक है, तो मैं कह सकती हूँ कि दिस प्राइस इज 115%, और इंटू 100% करूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, शॉपकीपर की कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। ठीक है, फिर ये जो अमाउंट आता, ये सॉल्व करने के बाद जो आएगा, ये मुझे पता है मैन्युफैक्चरर की सेलिंग प्राइस है, और मैन्युफैक्चरर ने इसको 110% बनाया था। अब मैं इंटू 100% करूंगी तो मुझे मैन्युफैक्चरर की कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी। ये जो यहाँ पे हमने किया है ना, इसमें ये वाले वैल्यूज को इधर लेके जाओगे तो यही सेम चीज आएगी, बस इसी को मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ और एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, समझ में आया? शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, ma'am. ओके, रीड द क्वेश्चन। सॉल्व। Yes, ma'am. व्हाट विल बी द आंसर? 25%. 25%? कैसे निकाला? Ma'am, 500 upon 2200. 500 अपॉन, ओके। एनीवन एल्स? मैम इसमें कॉस्ट प्राइस तो दिया नहीं है, बस इतना कह रहा है कि 2000 की जगह 1500 में बेचा। तो गुड। वी आर नॉट प्रोवाइडेड विद द कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे उसने लिखा है इंस्टेड ऑफ सेलिंग द बाइसिकल फॉर 2000, सेलिंग द बाइसिकल बोल रहा है, तो ये कॉस्ट प्राइस तो नहीं हुई ना 2000। 2000 का उसको सेल करना चाहिए था पर उसने किया 1500 का। तो फाइंड द लॉस परसेंट इन ट्रांजेक्शन। कॉस्ट प्राइस कहीं इन दोनों के बीच लाई कर रही होगी, बट वी डोंट नो द कॉस्ट प्राइस। इज इट क्लियर? We don't Yes. know the cost price, so we will not be able to solve it. It will be data inadequate. Okay? Read out the question.
हुआ सॉल्व? अब यहाँ पे वही रिलेशन यूज करना है जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है कि अगर 20% का लॉस है तो सेलिंग प्राइस विल बी हाउ मच परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस। नहीं हुआ? शुड आई एक्सप्लेन इट? Yes, ma'am. ओके। By selling an article for rupees 816, a shopkeeper incurs a loss of 20%. At what price should he sell the article so as to gain 10%? ठीक है। अब यहाँ पे मुझे पता है that selling price is 816 rupees, बट 816 पे सेल करने में उसे लॉस हो रहा है 20% का। ठीक है। लॉस हो किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे होगा। ठीक है। लॉस एंड प्रॉफिट परसेंट आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन कॉस्ट प्राइस। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि द एसपी इज 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस? इज इट क्लियर? अगर प्रॉफिट हो रहा होता तो एसपी 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस हो जाता, 20% प्रॉफिट ऐड हो जाता। अब यहाँ पे लॉस हो रहा है मतलब कॉस्ट प्राइस से और 20% नीचे जाके उसने सेल किया है। ये वाला पॉइंट क्लियर है? किसी को डाउट है तो बताओ। ठीक है। No. तो अब यहां से सेलिंग प्राइस मुझे पता है 816 है, विच इज 80% ऑफ कॉस्ट प्राइस। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो सीपी आ जाएगा मेरा 1020। ठीक है। सीपी निकल आया 1020। बट उसने सीपी नहीं पूछा है, उसने बोला है कि किस प्राइस में उसको सेल करना चाहिए ताकि उसको गेन हो 10% का। अब 10% का गेन किस पे? कॉस्ट प्राइस पे ही होगा। तो क्या वो ये कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस को 110% बना के सेल कर दो? यही तो बात हुई उसकी कि अगर 10% प्रॉफिट चाहिए तो कॉस्ट प्राइस को 10% बढ़ा दो और सेलिंग प्राइस बन जाएगी वो। ये हमारी फाइनल सेलिंग प्राइस बनेगी जिसपे हमें 10% प्रॉफिट होगा। बी ऑप्शन विल बी योर आंसर। किसी को कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. क्लियर है एकदम जो मैंने एक्सप्लेन किया? Yes, ma'am. ओके। अब मैं ये कहूं ये क्वेश्चन एक स्टेप का था, ओनली सिंगल स्टेप वाज नीडेड। ये सब भी करने की जरूरत नहीं थी। ये मैंने एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता दिया। अब इसको करना कैसे था? बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 816 अ शॉपकीपर इनकर्स अ लॉस ऑफ 20%। यहां से मुझे पता चल गया कि दैट एसपी इज 80% ऑफ सीपी। पहली चीज ये पता चली। ठीक है। सेकंड, वो पूछ रहा है कि किस प्राइस पे उसको सेल करना चाहिए ताकि उसको 10% का प्रॉफिट हो। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि सेलिंग प्राइस को 110% ऑफ सीपी बना दो। ये दोनों पॉइंट क्लियर है? Yes, ma'am. ठीक है। तो 816 जो मुझे क्वेश्चन में दिया गया है, जो सेलिंग प्राइस है, वो मुझे पता है कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट है। दिस 816 इज व्हाट परसेंट ऑफ कॉस्ट प्राइस? बताओ। 80%. 80% होगा। 20% का लॉस हुआ है तो ये 816 इज 80% ऑफ सीपी। निकालना कितना है मुझे? 110% ऑफ सीपी। सॉल्व हो गया। बस यही एक स्टेप करना था अपने को, ये वाला।
ये आंसर आ गया। समझ में आया जो मैंने किया? Yes, ma'am. Okay, let's move further. Question number 5. 1 second. Okay. सॉल्व हुआ? Ma'am, 5.6%. 5.6 या राइट। चलो देखते हैं। A shopkeeper bought 60 pen at the rate of 25 per pen. तो यहाँ पे मुझे पता है that cost price of a pen is 25 rupees per pen. ठीक है। If the mark price of the pen is 30 per pen, mark price उसकी है 30 rupees per pen, and the shopkeeper gives a discount of 12%. MRP पे 12% का उसने डिस्काउंट दे दिया। तो डिस्काउंट करने के बाद फिर एसपी बनी होगी। तो वो पूछ रहा है कि उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे पहले एसपी पता होना चाहिए कितना है। तो इस 30 रुपीज पे उसने क्या किया है, 12% का डिस्काउंट दिया। पहली चीज आपको मैं बता दूं, इस 60 पेन का यहाँ पे कोई यूज नहीं है। ठीक है। क्यों यूज नहीं है? क्योंकि उसको जित मैं 60 इंटू करके 25 और 30 में निकालूं, या फिर मैं एक पेन का निकालूं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल रिमेन सेम। इज इट क्लियर? प्रॉफिट परसेंट उतना ही होगा, चाहे मैं एक पेन बेचूं चाहे मैं 1000 पेन बेचूं, सबका अगर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम है तो मेरा प्रॉफिट परसेंट विल रिमेन सेम। ठीक है। तो मैं 60 को एक्सक्लूड करूंगी, एक पेन के हिसाब से चलेंगे। 25 रुपए का एक पेन है, 30 रुपीज उसकी एमआरपी है, 12% का मुझे डिस्काउंट देना है यहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस निकालनी है मुझे। तो 30 का 88% निकाल लूंगी, है ना। 30 पे 12% का डिस्काउंट देना है, तो 30 का
88% निकालना है मुझे, ठीक है। 8.8 इंटू 3, इट विल बी 26.4 रुपीज पर पेन, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 25। प्रॉफिट कितने रुपए का हुआ? प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है? 1.4। 1.4 का 26.4 माइनस 25 कितना हुआ? 1.4 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट कंपेयर्ड विद कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है? 25 इंटू 100, सॉरी, वो 5.6%, ठीक है। कैन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस मैम। Okay. See this question. If CP of 36 books is equal to the SP of 30 books, then gain percentage is। अब यहाँ पे गेन तो होगा ही, क्योंकि 36 की जितनी कॉस्ट प्राइस है, जितने प्राइस में वो 36 बुक बना रहा है, उतने में वो 30 सेल कर रहा है, तो 6 बुक का उसे प्रॉफिट हो रहा है सीधा सीधा। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। पहले देखते हैं। लेट्स अज्यूम सीपी ऑफ 1 बुक इज 1 रुपी, ठीक है। एक बुक का कॉस्ट प्राइस 1 रुपए है, तो 36 बुक्स का कॉस्ट प्राइस 36 रुपीज होगा, और 30 बुक्स का कॉस्ट प्राइस 30 रुपीज होगा, ठीक है। बट ये यहाँ पे बोल रहा है कि 30 बुक्स का सीपी जो है, सॉरी एसपी जो है, वो 36 बुक्स के सीपी के बराबर है, मतलब 36 रुपीज है। जो मैंने लिखा है क्लियर है? यस मैम। ओके, 1 सेकेंड। सो यहाँ पे प्रॉफिट कितना दिख रहा है? 6 रुपीज का, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट पूछा है उन्होंने, तो 6 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस है 30 रुपीज इंटू 100, सिंप्लीफाई करेंगे, इट विल बी 20% का प्रॉफिट, ठीक है। अब ये तो हमने
मॉनेटरी टर्म में निकाल लिया एक प्राइस अज्यूम करके। हम बुक से भी निकाल सकते थे। जितने में 36 बुक्स बनी है उतने में वो 30 सेल कर रहा है, मतलब 6 बुक्स का प्रॉफिट हो रहा है उसे 30 सेल करने पे। और 30 बुक्स को जो वो सेल कर रहा है उनकी कॉस्ट प्राइस तो 30 ही होगी। तो 30 बुक पे 6 बुक का उसे प्रॉफिट हो रहा है। इसमें भी 20% आता। ठीक है, शुड वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? ये क्वेश्चन क्लियर है ना सबको? यस मैम। सी दिस क्वेश्चन। A shopkeeper bought 80 kg rice of 80 kg of rice for 384 rupees. तो and was obliged to sell it at a loss of as much as 16 kg. ठीक है, तो यहाँ पे जो शॉपकीपर है उसके लिए कॉस्ट प्राइस ऑफ 80 केजी राइस 384 है, क्योंकि उसने 384 में खरीदा है। ठीक है, तो 384 80 केजी का है, तो पर केजी कितना हो जाएगा? 4.8 रुपीज पर केजी। ठीक है, 80 केजी के 384 के हिसाब से 4.8 केजी 8 रुपीज पर केजी कॉस्ट प्राइस हो गई मेरी। ठीक है, पर वो ये बोल रहा है कि 80 केजी जब वो सेल कर रहा है तो वो लॉस ले रहा है 16 केजी के बराबर। 16 केजी का जितना कॉस्ट प्राइस होगा उतना उसे लॉस हो रहा है। तो 16 केजी का कॉस्ट प्राइस निकाल लो, कितना हो जाएगा? 76.8। सॉरी। 76.8। ठीक है, तो 76.8 रुपीज का उसे लॉस हो रहा है। ठीक है, तो मतलब 384 में उसने पूरा खरीदा था, अब वो जो पूरा सेल कर रहा है 80 केजी वो कितने में कर रहा है? 384 माइनस 76.8, यही होगा। ठीक है, 207.2 आएगा क्या? सॉरी, 307.2 आएगा ना? ये आ गया, ये उसकी सेलिंग प्राइस है फॉर 80 केजी राइस। पर इन्होंने आंसर पूछा है पर केजी में, क्योंकि सारे वैल्यूज इसी फॉर्म में दिए हैं। ठीक है, तो पर केजी कितना हो जाएगा? 307.2 डिवाइडेड बाय 80, इट विल बी 3.84 रुपीज। तो ए ऑप्शन हो गया मेरा आंसर। समझ में आया? समझ में आया ये क्वेश्चन? यस मैम। ओके, इसको हम एक और तरीके से देख सकते थे।
इन्होंने बोला था कि 16 केजी का लॉस हो रहा है उसे 80 केजी पे। तो जैसे अभी बुक वाले क्वेश्चन में हमने किया था ना, वैसे ही यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लॉस कितने का हो रहा है, 16 केजी का, कितने पे, 80 पे। तो मैं सीधे लॉस परसेंट निकाल लिया मैंने। लॉस परसेंट है मेरा 20% का। 20% का लॉस परसेंट है, इसका मतलब एसपी जो है वो सीपी का 80% होगा। ठीक है, सीपी कितना आया था मेरा, 4.8। ठीक है, पर केजी, ये जो यहाँ निकाला था हमने। ठीक है, 4.8 का 80% निकाल लो, सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इट विल बी 3.84। ये वाला मेथड क्लियर है, सेकंड जो मैंने बताया। इज इट क्लियर, ये जो मैंने लॉस परसेंट निकाल के सॉल्व किया है? मैम एक बार लेट फिर मी, बता। ओके, देखो, उसने बोला है कि 80 केजी उसने खरीदा, फिर इसी 80 केजी को जब वो सेल कर रहा है तो वो ऑब्लाइज्ड है कि उसको 16 केजी जितना लॉस बियर करना पड़ रहा है। तो मैं क्वांटिटी में भी लॉस परसेंट निकाल सकती हूँ और रुपीज में भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि सेम ही प्राइस है पूरे का। ठीक है, तो 16 केजी का लॉस, 16 केजी का जितना भी रुपए है और 80 केजी का जितना भी है, उसमें 16 केजी का लॉस ओवर 80 हो रहा है। तो 16 यहाँ पे मेरा लॉस का रोल प्ले कर रहा है और 80 मेरा कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, तो मुझे लॉस परसेंट मिल गया 20% यहाँ से। लॉस अगर 20% का है तो इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस इज 80% ऑफ सीपी। ठीक है, तो सीपी हमने यहाँ पे निकाला था, पर केजी का 4.8 आ रहा था, और पर केजी ही लास्ट में पूछा है इन्होंने, तो पर केजी वाला ही निकाल लेते हैं सेलिंग प्राइस। 4.8 कॉस्ट प्राइस है, इसका 80% निकाल लो, सेलिंग प्राइस हो जाएगी विच इज 3.84। इज इट क्लियर नाउ? यस मैम। ओके, see this last question. By selling 6 dozen oranges, by selling 6 dozen oranges, a person loses selling price of 1 dozen oranges. Find his percentage loss. जब वो 6 डजन ऑरेंजेस सेल कर रहा है तो 1 डजन का लॉस हो रहा है, लेकिन सेलिंग प्राइस पे। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो गया, हम सीधे 1/6 इंटू 100 करके नहीं निकाल सकते। अभी तक हम यही कर रहे थे ना कि 1 का लॉस हो रहा है 6 पे तो सीधे निकाल दो। यहाँ पे बात हो रही है सेलिंग प्राइस की, और प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पे अब सेलिंग प्राइस दे दिया इन्होंने, तो अब क्या करेंगे, लेट्स अज्यूम प्राइस ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस इज 1 रुपी। सेलिंग प्राइस यहाँ पे अज्यूम करते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन ऑरेंजेस इज 1 रुपी। सेलिंग प्राइस ऑफ 6 डजन विल बी 6 रुपीज। और लॉस यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 1 डजन के सेलिंग प्राइस के बराबर हो रहा है। तो 1 डजन का सेलिंग प्राइस 1 रुपए है, तो मतलब लॉस हो रहा है 1 रुपए का। ठीक है, अब यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लो। कॉस्ट प्राइस क्या होती है, एसपी प्लस लॉस, अगर लॉस हो रहा होता है तो
एसपी है 6, लॉस है 1 रुपए का, कॉस्ट प्राइस आ गई 7 रुपीज। अब लॉस परसेंट निकालोगे तो लॉस 1 रुपीज का है, इसको CP7 के साथ कंपेयर करेंगे तो ये आएगा आपका 14.28%। समझ में आया? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Let's meet in the next class. We'll discuss the next topic. Till then, practice these questions, and soon we will start giving you assignments also. Okay. Till then, practice profit and loss questions. Okay. Bye, everyone.